दोस्तों आज से ठीक 25-30 साल पहले बांग्लादेश जितना महत्वपूर्ण हुआ करता था, उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आज यह देश खड़ा दिखाई दे रहा है। आज दुनिया भर की महाशक्तियों की नजरें भारत के पड़ोस में बसे इस छोटे से बांग्लादेश पर आकर टिक गई हैं। अगर मैं आपको यहां थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, ये मैप आप देखिए, ये आपका बांग्लादेश है। ये छोटा सा छुटकू सा बांग्लादेश, इधर आपका पाकिस्तान है। ये पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन भारत ने तोड़कर इसको पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। अब भाई साहब, यहां अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, जापान हो और पाकिस्तान, हर कोई आज बांग्लादेश को अपना रणनीतिक पार्टनर बनाना चाहता है, यहां अपना व्यापार फैलाना चाहता है और अपने सैन्य अड्डे जमाना चाहता है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें भारत के लिए कितनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ये सारे दुश्मन है भारत के, और बांग्लादेश में आने का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लाइन है वो भारत के साथ साझा करता है। 4096 किलोमीटर की बाउंड्री लाइन है भारत के साथ। कल को यहाँ कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो वो सीधा असर कहां पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा। और ये बे ऑफ बंगाल है, जितने भी व्यापार होते हैं वो उसी समुद्री रास्तों से होते हैं। तो भाई साहब, हर कोई यहां बैठना चाहता है। तो भारत को इन सबसे कैसे बचना है, भारत को कैसे काउंटर करना है। भारत की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या है वो बांग्लादेश को लेकर क्यों बन चुकी है। सबसे पहले तो आपको अपनी इंडियन आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए। जय हिंद लिखकर साथियों, आप जिस भी स्टेट से, जिस भी गांव से आप इस वीडियो को देख रहे हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। क्या आप जानते हैं, अगर आज चीन और अमेरिका के बीच भयंकर दुश्मनी चल रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है यह छोटा सा बांग्लादेश, ये बंगलू। जियोपॉलिटिक्स के जानकार तो यहां तक मानते हैं कि अगर आने वाले समय में थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है तो जिस किसी देश के हाथ में बांग्लादेश की कमान होगी, वो यहीं बैठे बैठे पूरी दुनिया को काउंटर कर सकता है। साथियों, समझ रहे हो बांग्लादेश की पावर, ये है बांग्लादेश की पावर। लेकिन ठहरिए, इस पूरे खेल में हमारे भारत के लिए क्या खतरा है। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की सबसे लंबी जमीनी सीमा जो होती है उसको साझा करता है। ये बांग्लादेश है ना, ये वाली जो लाइन। अगर बांग्लादेश में कल कोई अनहोनी होती है या कोई विरोधी ताकत आकर बैठती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ने वाला महज 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर सीधे दुश्मन के निशाने पर आ जाएगा। भाई ये आप देख सकते हो ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर कौन सा है आपका, यहां देखो, ये रहा। आप इस नक्शे से समझ सकते हो, ये वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना। यहां से कमदारी जो सप्लाई चेन है 7 सिस्टर को जाने के लिए, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो। अरुणाचल प्रदेश में तो आए दिन चीन धमकी दे रहा है ना घुसने की, तो वो चाहते हैं ना कि यहां से पूरा ब्रेक हो जाए। चाइना इसलिए तो यहां आके बैठना चाहता है, क्योंकि ये 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है और ये 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता किसी भी तरीके से हमने यहां से ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ नेपाल बैठा हुआ है, इधर ऊपर से भूटान है, यहाँ से बांग्लादेश है, ऊपर चाइना ऑलरेडी बना हुआ है। तो इस रास्ते को ब्लॉक कर दो। ये रास्ता ब्लॉक हो गया तो हमारी आर्मी यहाँ जा ही नहीं सकती है, हमारी सेना और हथियारों की आवाजाही रुक जाएगी। तो भारत के लिए बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती खड़ी हो जाएगी साथियों। और ऊपर से अरुणाचल प्रदेश में वो घुसने की कोशिश कर ही रहा है। सपोर्ट करना इंडियन आर्मी को, जय हिंद लिखकर कमेंट बॉक्स में। अगर आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बांग्लादेश पूरी दुनिया की शतरंज का सबसे बड़ा प्यादा बन गया, चीन और अमेरिका बांग्लादेश के पीछे क्यों पड़े हैं। आइए इस पूरी कहानी को इतिहास के पन्नों से समझना शुरू करते हैं साथियों। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 से, जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे साथियों। और जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे ना, तो ये देखो भाई, अंग्रेजों ने हमारे इस भारत देश के 2 टुकड़े कर दिए थे। एक बना था आपका कौन सा, वेस्ट पाकिस्तान, और एक बना था आपका ईस्ट पाकिस्तान। ये बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही है? ये देख लो आप, जो आज ये ही तो बांग्लादेश है जो भारत ने 1971 में इसको पीट पीट के पाकिस्तान वालों को अलग कर दिया था। ये जो बच्चा है, छोटा सा जो बच्चा है, छुटकू सा बच्चा, ये पाकिस्तान से ही तो हमने पैदा करवाया था, भारत ने। और ये छोटे बच्चे, ये हमारे नाती पोते कहलाएंगे और ये हमारे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तुम्हारा इलाज कर रखा है भारत ने, क्या इलाज कर रखा है बताऊंगा अभी आगे, वीडियो को पूरा देखना साथियों। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन दक्षिण एशिया के इस इलाके पर नजर गड़ाए बैठा था अमेरिका। अमेरिका पहले से ही मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में अपने सैन्य अड्डे बना चुका था। अब उसे एशिया में एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां से पूरे हिंद महासागर पर कंट्रोल रखा जा सके। ये मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूं मैप से। ये देखो, ये आपका इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये बांग्लादेश है, ऊपर चाइना बैठा हुआ है, यहाँ आपका अरेबियन सी है, ये पाकिस्तान है, यहाँ ये है आपका मिडिल ईस्ट जो खाड़ी देश है, ये है आपका स्टेट ऑफ हार्मोज, जहां से ईरान ने क्या कर दिया था, इसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था। तो यहाँ तो वो अपने सैन्य अड्डे बना के बैठा हुआ है, कौन, तुम्हारा अमेरिका। अब अमेरिका इधर शिफ्ट होना चाह रहा था, भाई मैं यहां तो पूरी पकड़ है मेरी, लेकिन इधर मेरी पकड़ नहीं। अब इधर मैं पकड़ बनाऊंगा मुझे फिर पाकिस्तान का यूज करना पड़ेगा। तो ये पाकिस्तान का यूज करना चाह रहा था, क्योंकि पाकिस्तान यहां भी बैठा है, पाकिस्तान यहां भी बैठा है। 1947-50 की बात कर रहा हूं मैं, ये 1971 में बना है बांग्लादेश। तो ये तो छोटा बच्चा अभी पैदा हुआ है ना। ये इस वाले नक्शे में आओ आप, इस वाले नक्शे में, ये वाला नक्शा जो था, यहां
यहां और यहां कौन बैठना चाह रहा था? अमेरिका। कंट्रोल रखा जा सके। पाकिस्तान उसके लिए सबसे सुनहरा मौका था अमेरिका के लिए। अमेरिका ने दिमाग लगाया कि अगर पाकिस्तान को अपने पाले में कर लिया तो एक साथ तीन तीन जगह निगरानी होगी। पहला पश्चिमी पाकिस्तान और अरब सागर, यहां से अमेरिका, भाई ये देखो ना, ये वाला मैप देखो भाई, यहां आगे बैठ गया तो यहां पूरा कंट्रोल कर लेगा, यहां अरब सी सागर में कर लेगा, और यहां से ये आपका जो स्टेट ऑफ हार्मोज है यहां भी कंट्रोल कर लेगा। यहां से अमेरिका जो स्टेट ऑफ हार्मोज है और खाड़ी देशों में पूरी नजर रख सकता है। दूसरा, ये पूर्वी पूर्वी जो पाकिस्तान है, यहां वे ऑफ बंगाल है, यहां पूरी नजर रखेगा, इंडिया पर पूरी नजर रखेगा, और इधर ऊपर चाइना पर पूरी नजर रखेगा। इसकी ये प्लानिंग थी साथियों। तीसरा, यहां बैठे बैठे ये क्या करेगा, भारत और उस पर तो नजर रखेगा ही रखेगा, प्लस ये बंगाल की खाड़ी को हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, यहां से पूरी दुनिया के व्यापारिक जहाजों पर पहरा बिठाना इसके लिए आसान है। और इसी लालच में अमेरिका ने 1960 के दशक में पहली बार पाकिस्तान के लिए अपनी तिजोरी खोल दी, भर भर कर डॉलर दिए, सैन्य सहायता दी और आर्थिक मदद दी। अब सुनो 1962 का। अब ये बात हो गई किसकी? आपके अमेरिका की। अभी तो चाइना भी पीछे कहां आनेगा, चाइना की भी तो हम यहां पूरी कहानी सुनेंगे। अब सुनिए इस खेल में चीन की एंट्री कैसे हुई। साल आया 1962, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध अक्षय चीन में चीन द्वारा बनाई गई एक सड़क को लेकर शुरू हुआ था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना को उलझाने के लिए चीन ने दो तरफ से सैनिक भेजे, एक तरफ अक्षय चीन में मोर्चा खोल दिया, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में अपनी सेना घुसा दी। आपको ये मैप के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा साथियों। ये आप मैप देखिए, कहां गया भाई साहब मैप, अरे वो वाला मैप दिखा दो, अभी मैं आपको दिखाता हूं साथियों, यहां से समझना, ये वाला मैप, ये वाला, ये अक्षय चीन वाला रीजन है। यहाँ ये हमारे भारत देश का ही हिस्सा था। जब भारत देश आजाद हुआ था तो हमारे जवाहरलाल नेहरू पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रहे थे, किसके पास सो रहे थे पता ही नहीं, आज तक पता ही नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने अपने इस इलाके को ऐसे खाली छोड़ रखा था। इतने नींद में मगन हो गए कि तुमने अपने अपने क्षेत्र को ऐसे, जो हमारे सिर का मुकुट है उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ये बोल के ये तो बहुत ठंडा इलाका है, यहाँ कौन आएगा। और इसका फायदा उठाकर चाइना यहाँ घुसता है, अपनी बेसिस बनाता है, आर्मी को भेजता है, रोड बनाता है, इसको कंस्ट्रक्ट करता है और अपनी आर्मी भेज देता है। तब जाके जागते हैं, तब अपनी फोर्स को भेजते हैं। अरे हमारी हमारी सेना ने इनकी दांत खट्टे कर दी थी फिर भी, लेकिन हम हार गए थे इस वाले इलाके को, लेकिन इनकी हालत खराब कर दी थी। इन्होंने दोनों तरफ से अटैक करा था, यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि इन्होंने G219 एक रोड बनाया था, G219 सिंजियांग को जोड़ने के लिए, किससे? तिब्बत से, क्योंकि तिब्बत में भी तो ये अवैध कब्जा करके बैठे हैं। तिब्बत वालों ने इनकी हालत खराब कर रखी है। तिब्बत में बहुत जुल्म कर रहा है ये चाइना, ठीक है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहां से भी युद्ध छिड़ दिया, यहां से तो ये पीछे हट गया था, लेकिन यहां से नहीं हटा था, यहां से कब्जा कर दिया। अब अरुणाचल प्रदेश में आए हर दिन ये हरकतें करता रहता है, इसलिए वो अंदर बांग्लादेश में घुसने की कोशिश कर रहा है साथियों। इस युद्ध में चीन को एक बहुत बड़ा सबक मिला। चीन ने सोचा आज तो हमने भारत को केवल दो तरफ से उलझाया, अगर भारत के पड़ोसी देश हमारे पाले में आ जाएं तो हम भारत को चारों तरफ से, खासकर समुद्री रास्ते से घेर सकते हैं। अब इसकी प्लानिंग क्या थी कि भारत को समुद्री रास्ते से घेरना बहुत जरूरी रहेगा, नीचे से, यहां से, तभी तो ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स पर काम कर रहा है, वो भी अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। बस यहीं से चीन के दिमाग में यह बात बैठ गई कि भारत के पड़ोसी, खासकर पूर्वी पाकिस्तान के साथ रिश्ते गहरे करने पड़ेंगे। लेकिन फिर आया 1971 का ऐतिहासिक साल। ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को इसीलिए तो सपोर्ट कर देते क्योंकि ये पाकिस्तान, यहां हर कोई बैठना चाह रहा था, यहां पाकिस्तान में, यहां पाकिस्तान तो था। अब भारत ने इस मौका मिल गया 1971 वाला, इस पाकिस्तान को ही खत्म कर देंगे हम, समझ रहे हो। तो फिर क्या हुआ, 1971 का साल आता है साथियों, ऐतिहासिक साल, जहां भारत ने पूरी बाजी पलट दी। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भयंकर अत्याचार कर रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि लाखों शरणार्थी भागकर भारत आने लगे। आप ये देखो ना, इस तरीके से भाग भाग कर ये भारत आने लगे थे साहब। मजबूरी में भारत को युद्ध में उतरना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 1600 किलोमीटर की दूरी थी। भारत ने ऐसी खतरनाक लड़ाई लड़ी कि पाकिस्तान के नक्शे के दो टुकड़े कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराकर 1971 में एक नया देश बना दिया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश साथियों। पाकिस्तान का सपना था कि वो भारत को दोनों तरफ से घेरेगा, लेकिन भारत ने उसके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान का वो जख्म आज भी हरा है साथियों। भारत से हमारा बच्चा पैदा होता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से पैदा होता है बांग्लादेश, तो वो तो हमारे नाती पोते और क्या होंगे, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो उनका तो इलाज बहुत अच्छे से है भारत के पास। 1971 में बांग्लादेश आजाद तो हो गया, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। भारत ने उसे सबसे पहले देश के रूप में मान्यता दी थी। सबसे पहले देश मानने वाले हम थे बांग्लादेश को। हमने पैदा करा था उनको, हमने पैदा करवाया था।
लेकिन 1978 में चीन ने चुपके से बांग्लादेश में कदम रखा। पहले वो पूरी पाकिस्तान पर कंट्रोल करना चाह रहा था, अब उसको पता लग गया भाई पूरी पाकिस्तान, भारत ने तो नया ही पूरा गेम पलट दिया। फिर उसने नजर डाली, अपनी काली नीयत डाली किस पर? इस बांग्लादेश पर साथियों। ये तो चाइना वाले ये तो डालते हैं ना। अब 1978 में चीन ने चुपके से बांग्लादेश में कदम रख दिया। चीन ने बांग्लादेश से कहा, नए देश बने हो, पैसे की कमी होगी तुम्हारे पास, हमसे कर्ज ले लो, जब पैसा आए तब लौटा देना। बांग्लादेश ने कहा, हमें हथियार चाहिए, सेना के लिए ट्रेनिंग चाहिए, प्रोजेक्ट्स चाहिए। तो चीन तो इसी मौके की तलाश में था ना। चीन ने बांग्लादेश को भर भर कर कर्ज दिया, हथियार दिए, उनकी सेना को ट्रेनिंग दी और प्रोजेक्ट्स लगा दिए। चीन का सीधा मकसद था बांग्लादेश के जरिए बंगाल की खाड़ी में घुसना और भारत पर पूरी तरह से दबाव बनाना। अभी मैंने समझा था, पहले वो पूरी पाकिस्तान पर कब्जा करना चाह रहा था, किसी भी तरीके से कंट्रोल करना मुझे यहां से, लेकिन जब ये हमने तोड़ दिया, बांग्लादेश में नहीं जाता, वो बांग्लादेश के थ्रू यहां घुसना चाह रहा था, यहां घुसना चाह रहा था वो। इसकी नजर यहां है इसकी नजर। उसको डर भी था कि नीचे क्या है, मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट भारत कभी भी हमारा रास्ता बंद कर सकता है, जिस तरीके से स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान बंद कर देता है। उसको ये भी डर है, इसलिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी बना रहा है, बहुत सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बना रहा है, उस पर भी बात करेंगे। चीन बांग्लादेश में पैर पसार ही रहा था कि अमेरिका सिर पकड़कर बैठ गया। अमेरिका चाहता था कि एशिया में उसका दबदबा बने, लेकिन तभी 2001 में अमेरिका पर 9/11 का आतंकी हमला हो गया। अमेरिका ये वाला देखो ना, ये भैया ये यहां उलझ गए, ठीक है, ये बेचारे इतने, ये बहुत यहां डेवलपमेंट करना स्टार्ट करा इसने, किसने? चाइना ने। अब बात आती है ये वाली अमेरिका की चूक, यहां हुई 9/11 हमला, 2001 के आसपास की बात है साथियों। अमेरिका बांग्लादेश आने वाला था, लेकिन भटक कर पहुंच गया अफगानिस्तान और ईरान। पूरे 1 दशक तक अमेरिका आतंकवादियों को ढूंढने में उलझा रहा और उनको मारने में लगा, पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर, यहां ढूंढ कर, और यहां चीन को खुला मैदान मिल गया। चीन ने इस दौरान पूरे दक्षिण एशिया में सड़कों और पोर्ट्स का जाल बिछाना शुरू कर दिया गुप्त तरीके से। अब चीन की नजर साउथ चाइना सी से लेकर पूरे हिंद महासागर पर थी। चीन ने कृत्रिम द्वीप, आर्टिफिशियल आइसलैंड, मिलिट्री बेस बनाए और भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति बनाई साथियों। ये है स्ट्रिंग ऑफ पल्स इसकी नीति, क्योंकि ये आपका भारत देश है, ये पूरा समुद्री रास्ता है, यहाँ आपका स्टेट ऑफ हार्मोज, सारा व्यापार यहीं से होकर इस तरीके से होते हुए ऐसे तो निकल रहा है। तो यहां इसने क्या करा, श्रीलंका में हवन बटोटा में अपना एयरबेस बना दिया, पाकिस्तान में ग्वादर पे बना दिया, यहां म्यांमार में इसने अपना बना दिया, मालदीव में, थाईलैंड में, सूडान में, हर जगह इस तरीके से वो अपने बेस बनाता है। इस तरीके से भारत को घेरने की पूरी प्लानिंग इसने यहां से कर रखी। भारत के पास इसकी पूरी प्लानिंग है। भारत ने भी अपने हर जगह जगह अपने, ओमान की बात करो तुम, ईरान की बात करो, सेल्सियस की बात करो, ठीक है, यहाँ आप इंडोनेशिया की बात करो, ऊपर तुम जाओगे तो मंगोलिया में, हर जगह भारत ने भी अपने सारे बेस बना रखे हैं इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। भारत को भी हल्के मत लिया करो तुम लोग, भारत भी अपनी पूरी बहुत अच्छे से प्लानिंग करके चलता है। अब भाई साहब होता क्या है, इसको सबसे बड़ा डर ये था कि भारत कभी भी अगर ये रास्ता रोक देगा, ये वाला रास्ता रोक देगा, तो मैं व्यापार कहां से करूंगा। तो इसीलिए इसने फिर पाकिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट था, यहां से एक सीपैक निकालने की कोशिश करी, ठीक है। हालांकि वो सीपैक में काम बहुत अरबों डॉलरों का पैसा इसने खर्च करा, लेकिन बलूचिस्तान वाले लोग, भाई नीचे बलूचिस्तान है ना, वो आजादी की मांग कर रहे हैं, वैसे आजाद देश उन्होंने घोषित भी कर दिया है, वो चीनी इंजीनियर्स को यहाँ काम ही नहीं करने देते, इसको बनाने नहीं दे रहे, रोड सड़क निर्माण जो भी कुछ बनाना चाह रहा है, चीनी इंजीनियर्स को मार मार के भगा देते हैं, वर्कर्स को मार मार के भगा देते हैं बलूचिस्तान वाले। ऊपर से गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए निकल रहा है, तो वहां विद्रोह ऑलरेडी कर रखा है। इसका सीपैक वाला जो ये प्लान था, ये भी मुसीबत में आ गया है, ठीक है भैया। अब इसने म्यांमार में भी बना रखा है, म्यांमार में भी अपना एक वो बना रखा है कॉरिडोर, हमनटोटा में भी बना रखा है, मालदीव वहां अपनी पेट बना रखी है इसने, बांग्लादेश ने तो पता ही है, चटगांव और तुम्हारा जो मोगला पोर्ट है वो भी ले लिया है। अब ये जब सारी प्रॉब्लम देखी, फिर अमेरिका जाएगा, भाई ये तो क्या कर रहा है, ये तो जो, और उधर साउथ चाइना सी में भी ये पूरा मतलब विस्तारवादी नीति अपना रहा था, सारे देशों को परेशान कर रखा था इसने, हर जगह घेर रहा है, 9 डैश लाइन जिसको बोला जाता है। अब अमेरिका जागा, ओबामा जागते हैं, उस समय ओबामा थे, ओबामा की रिवेलेंस टू एशिया और क्वाड का मास्टर प्लान अब यहां से आता है। 2001 की बात है साथियों, अब इसको समझना, द क्वाड अलायंसेस। 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा एक नई नीति लेकर आए, रिवेलेंस टू एशिया। अमेरिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि अब यूरोप या मिडिल ईस्ट की जंग हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि एशिया में चीन का उभरना पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फिर 2013 में जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने, शी जिनपिंग कब बने? 2013 में, तो उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI लॉन्च कर दिया। इसके जरिए चीन जमीनी और समुद्री दोनों रास्तों से यूरोप और अफ्रीका तक अपने व्यापारिक और सैन्य पैर पसारने लगा। अमेरिका समझ गया
कि अगर चीन को अब नहीं रोका गया तो वो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर कब्जा कर लेगा। इसी के जवाब में 2017 तक आते आते द क्वाड की नींव मजबूत हुई साथियों। इस क्वाड में 4 देशों की जिम्मेदारी एकदम तय की गई। अभी 4 देश कौन कौन से थे ये समझना बहुत जरूरी है साथियों, ठीक है। आपका जापान था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था और भारत था, ठीक है। जापान को साउथ चाइना सी में कंट्रोल करके रखना था, किसके ऊपर? चाइना के ऊपर। अमेरिका को पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर कंट्रोल करना था, नजर बना के रखनी थी। ऑस्ट्रेलिया को मलक्का स्टेट पर नीचे से कंट्रोल करके रखना था और बे ऑफ बंगाल पर भारत को जिम्मेदारी दी गई। मतलब चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, ये सारी चीजों को रीबैलेंस करने के लिए एशिया को ये सारा काम करना पड़ा। यहां आपका जापान है, यहां आपका अमेरिका बैठा हुआ है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया नीचे और इधर आपका भारत है। इनको ये सारी जिम्मेदारी दे दी गई। जापान क्या काम करेगा? साउथ चाइना सी और पूर्वी चीनी सागर में चीन को गतिविधियों पर पहरा देगा। ऑस्ट्रेलिया ये क्या करेगा? ये स्टेट ऑफ मलक्का निकल रहा है नीचे से, उस पर नजर बना के रखेगा। अमेरिका पूरे इंडो पैसिफिक रीजन ये पूरा अपनी नौसेना और सैटेलाइट से निगरानी रखेगा। और भारत क्या करेगा भाई साहब? आपका बे ऑफ बंगाल पर भारत का पूरा कंट्रोल रहेगा। जिम्मेदारी भारत को दे दी गई। क्वाड के बनते ही चीन बुरी तरह बौखला गया, लेकिन उसने बांग्लादेश पर अपना दांव ढीला नहीं किया। समझ में बात आ गई है यहां तक? अब सबसे बड़ा सवाल, आखिरकार दुनिया का हर बड़ा देश बांग्लादेश के पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ा है? इसे एक एक करके समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है साथियों? क्योंकि भाई साहब हर कोई बांग्लादेश में घुसना चाहता है, तो बांग्लादेश में कुछ ना कुछ तो बात होगी। यही तो आपका बांग्लादेश है। यहां इस बांग्लादेश में से क्या खास बात है? तो चिकन नेक पर दबाव। क्योंकि भाई साहब ये हमारा जो चिकन नेक है ना, यहाँ ये जो चिकन नेक है, क्योंकि ऊपर से भी चाइना क्या चाह रहा है? अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या चाहता है कि यहां से सप्लाई चेन है भारत की, चिकन नेक से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, तो वो इसको ब्रेक करना चाहता है बांग्लादेश में बैठकर। बांग्लादेश की सीमा पर भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर से महज कुछ किलोमीटर दूर है। अगर चीन बांग्लादेश में आ गया तो युद्ध की स्थिति में वो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों का संपर्क मुख्य भारत से काटने की धमकी दे सकता है। नौसेना का अड्डा, अमेरिका के सैन्य अड्डे मिडिल ईस्ट में है। मिडिल ईस्ट उधर जो मैं खाड़ी देशों की तरफ बात करी थी, जिधर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है। चीन चाहता है कि बंगाल की खाड़ी के जरिए उसकी नौसेना सीधे हिंद महासागर में 24 घंटे गश्त कर सके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्टेट ऑफ मलक्का, ये वाला जो पोर्शन है साथियों। भारत यहां भी डेवलप कर रहा है, अंडमान निकोबार को भी डेवलप कर रहा है, और इंडोनेशिया में सबांग एक पोर्ट है वो भी भारत डेवलप कर रहा है। ठीक है, पूरा कंट्रोल कर लिया भारत ने इस पर, क्योंकि चीन का 80% जो व्यापार है वो यहीं से होता है और ये हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, इसलिए चीन भी परेशान है। ठीक है, तो आप भारत को भी हल्के में मत लिया करो। अब जासूसी और मिसाइल ट्रैकिंग, उड़ीसा में जो अगर हम बात करें साथियों, तो ये आपका बांग्लादेश है, तो यहां अगर हम बात करें इस साइड, तो उड़ीसा में चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, जहां भारत अपनी अग्नि और ट्रिलय जैसी खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण करता है। बांग्लादेश में बैठकर चीन भारत के इन परमाणु और मिसाइल परीक्षणों पर सीधे नजर रख सकता है। भारत को यह भी प्रॉब्लम है, चीन नहीं चाहता कि भारत के इतने करीब अमेरिका या रूस का कोई पक्का मिलिट्री बेस बने। अब सेकंड समझो जापान का भी प्लान समझो साथियों। जापान का प्लान क्या है? जापान का एक अपना अलग ही प्लान है, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी बनाना चाहता है, क्योंकि माता रावड़ी पोर्ट ये डेवलप कर रहा है किसके अंदर? बांग्लादेश के अंदर। जापान का प्लान यह है कि इस पोर्ट के जरिए बांग्लादेश को एक बड़ा इंडस्ट्रियल और ट्रेड हब बनाया जाए, जिसे भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ा जा सके। इससे जापान को सस्ते मजदूर भी मिलेंगे और दक्षिण एशिया के बाजार में उसका व्यापार भी बढ़ेगा। और पाकिस्तान का नापाक इरादा, अरे पाकिस्तान 1971 की हार को आज तक नहीं भूला है। वो बांग्लादेश को मोहरा बनाकर भारत के पूर्वी बॉर्डर पर अस्थिरता फैलाना चाहता है, ताकि भारत के 2-2 या 3-3 मोर्चों पर एक साथ अपनी सेना तैनात करनी पड़े। बस इसकी तो ये इसकी सोच ही इतनी है। ठीक है, और इससे ज्यादा सोच ही क्या सकता है। और रूस, रसिया ये भी कहां पीछे रहेगा? ये अमेरिका को रोकना चाहता है हर कीमत पर, ऊर्जा प्रभाव बढ़ाना चाहता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का निर्माण करना चाहता है बांग्लादेश के अंदर। और 5वां है अमेरिका का जो लालच है। अमेरिका चाहता है कि दक्षिण एशिया में उसका कम से कम एक बड़ा एयरबेस या नेवल बेस हो। बांग्लादेश की लोकेशन ऐसी है कि यहां बैठकर अमेरिका एक साथ भारत, चीन, म्यांमार, स्टेट ऑफ हार्मोज, मलक्का स्टेट, सब पर एक ही जगह से निगरानी रख सकता है। भारत के लिए खतरा, भारत का मास्टर काउंटर प्लान क्या है वो समझिए अब साथियों, क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब भारत की जो प्लानिंग है वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे मुख्य जो मुद्दा है
इस पूरे खेल में हमारे भारत को क्या दिक्कत हो सकती है। क्योंकि साथियों, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, दोबारा से एक बार फिर रिपीट कर देता हूं भाई, क्योंकि यहां जो दिक्कत आएगी ना, वो आएगी क्योंकि ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश के पड़ोस में भारत है, और सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लाइन है वो भारत के साथ, दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है ये। अगर बांग्लादेश में कोई अस्थिरता होती है तो अवैध घुसपैठ होगी भारत के अंदर, हथियार और ड्रग्स की तस्करी सीधे भारत में बढ़ेगी, और सबसे बड़ा खतरा जो होगा वो सुरक्षा का खतरा होगा भारत को। अगर बांग्लादेश के परमाणु प्लांट में कोई गड़बड़ी होती है या वहां चीन या अमेरिका का मिलिट्री बेस बनता है तो भारतीय सेना को पूर्वी सीमा पर भारी सुरक्षा तैनात करनी पड़ेगी, जिससे अरबों रुपए का बजट खर्च होगा साथियों। और तीसरी सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम आएगी भारत के लिए, वो आएगी हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो चिकन नेक बन रहा है यहाँ पे। महज 22 किलोमीटर चौड़ा यह रास्ता भारत की लाइफ लाइन है साथियों। बांग्लादेश में विरोधी ताकतें बैठने का मतलब है कि हमारी सुरक्षा पर 24 घंटे तलवार लटकी रहेगी। भारत का भी काउंटर प्लान है। वो क्या है? भारत शांत बैठकर तमाशा नहीं देख रहा है, भारत ने इसे काउंटर करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले नेबरहुड फर्स्ट, भारत ने बांग्लादेश को डीजल और ईंधन सप्लाई करने के लिए फ्रेंडशिप पाइपलाइन शुरू की है, बिजली सप्लाई दी है और व्यापारिक छूट दी है, ताकि बांग्लादेश पैसों के लिए चीन का पूरी तरह गुलाम न बन पाए। अब दूसरे नंबर पर भारत ने क्या करा? कनेक्टिविटी और पोर्ट्स का इस्तेमाल। भारत ने बांग्लादेश के चटगांव और मोगला पोर्ट्स का इस्तेमाल अपने उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए शुरू किया है, जिससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ गई है। सैन्य और खुफिया कूटनीति, ये तीसरा काम है भारत का। भारत लगातार बांग्लादेशी सेना और खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है, ताकि वहां किसी भी भारत विरोधी या आतंकी संगठन को पनपने का मौका ना मिले। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की राजनीति में जब भी कोई तख्ता पलट या बदलाव होता है तो भारत के सामने चुनौतियां दोगुनी हो जाती हैं। इसलिए भारत को अभी से बहुत संभलकर और अपनी कूटनीति को और आक्रामक बनाकर चलना होगा साथियों। इसका जो ओवरऑल कंक्लूजन है साथियों, तो दोस्तों यह था बांग्लादेश की जियोपॉलिटिक्स का पूरा और असली सच। नक्शे पर छोटा सा दिखने वाला चुटकू सा बांग्लादेश आज पूरी दुनिया की महाशक्तियों के लिए शतरंज की सबसे बड़ी बिसात बन चुका है साथियों। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताइए, क्या भारत को बांग्लादेश में चीन और अमेरिका की एंट्री रोकने के लिए और कड़े कदम उठाने चाहिए? आप इस पूरे मामले पर भारत की सुरक्षा को लेकर क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।